उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम मतदाताओं पर निगाह जमाए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं और ऐसे में बहुत सारी नगर पंचायतें, नगर पालिकाएँ और नगर निगम हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टेसन साहब हैं। हसन साहब, ये बताइए, जो निकाय चुनाव होने जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि वो मुस्लिमों को टिकट देगी मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अब हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है। वो ये देखता है कि किसका इतिहास क्या है, किसने हमारे साथ क्या करा, मुसलमान की भलाई में किसने काम करे, मुसलमान को बर्बाद करने में किसने काम करे। अब ऐसे तो बरसाती मेंढक हैं, अपना टटराएंगे ही, लेकिन मुसलमान तो ये सोचेगा ही कि मेरा साथ किसने दिया था बुरे वक्तों में। बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं मायावती, वो भी मुस्लिम और दलितों को एकजुट होने की अपील कर रही हैं और पिछले निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो 2 मेयर की सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती हुई थी मुस्लिम और दलित वोटों के गठजोड़ से। क्या लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम मतदाता कुछ वोट करेगा? किस बेस पे करें? क्या 3 तलाक में मुसलमानों का साथ दिया था पार्लियामेंट में? क्या सीएए पे मुसलमानों का साथ दिया गया खुलकर? 370 पे क्या साथ दिया गया था? मुसलमान को जब जब ज़रूरत पड़ी तब तक तो पीठ दिखा दी गई, और जब अपना वक्त पड़ा तो मुसलमान मुसलमान की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, इसमें मुस्लिम मतदाता किधर जाएगा? क्या वो भाजपा के कहने में आएगा या फिर बहुजन समाज पार्टी के, या समाजवादी पार्टी को इस बार मुस्लिम वोटों का साथ एक बार फिर मिलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, ये पसमानदा पसमानदा करके मुसलमान को बांटने की साजिश है। इस्लाम और मुसलमानों में कोई चीज़ पसमानदा नहीं होती। मसावात का सबक दिया था हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान इंसान के बराबर है, कोई किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये पसमानदा कोई चीज़ नहीं होती मुसलमानों में। हम मस्जिद के अंदर एक सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि सैयद आगे होंगे और पठान पीछे होंगे या और कोई पीछे होगा। तो ये पसमानदा पसमानदा करके पसमानदा कार्ड जो है भाजपा का, वो नहीं चलने वाला मुस्लिमों में, आपको लगता है? मुसलमान को एहसास हो रहा है कि मुसलमान को बांटने की साजिश की जा रही है, तो कैसे चल जाएगा? समाजवादी पार्टी को कितनी उम्मीद है इस चुनाव में? पूरी उम्मीद है। इस बार वोट मिलेगा? मुस्लिम वोट के साथ साथ हिंदू भाइयों का वोट भी अच्छा मिलेगा, दलितों का भी मिलेगा। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने कहा जो मुजफ्फरपुर बिहार में है उसका नाम 75 साल हो गए कि ये मुगलों की गुलामी की निशानी है, अब नाम बदलना चाहिए। इस तरह के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? भारत का नाम कितना पुराना है, वही बदल देंगे। पुराने और कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जिन जिन साहब की आप बात कर रहे हैं उनके तो एजेंडे ही है हिंदू मुसलमान कैसे करो, नफरतें कैसे फैलाओ। उनकी सियासत ही इसके ऊपर है। कभी उनके मुंह से प्यार मोहब्बत की बात ही हमने नहीं सुनी आज तक। एक तरफ भाजपा मुस्लिमों के अंदर जाती है, पसमानदा सम्मेलन कराती है, सूफी सम्मेलन करते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेता इस तरह के जब बयान देते हैं कि नाम बदलने चाहिए और इस तरह की जो बयानबाजी है, तो आप क्या किस तरह से देखते हैं? ये है ना, उन्हें वोट की लालच में या मुसलमान को बांटने के लिए। अब जब तक मुसलमान नहीं बटेगा ये मजबूत नहीं हो सकते। वो तरीके हैं, लेकिन जो असलियत है वो इनके ज़बान पे आई जाती है। असलियत ज़बान पर आ जाती है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो प्रधानमंत्री जी का मन की बात का एपिसोड है 100वां, वो 30 अप्रैल को होने जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि जो मुस्लिम मदरसे हैं, दीनी मदरसे, उनमें भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा जाएगा और प्रधानमंत्री की मन की बात जो है वो उलमाए दीन और वहाँ के छात्रों को सुनवाएगा। क्या मानते हैं आप? मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करूँगा कि 50 महीने से इनके टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिली, पहले उनके दिल की हाल मान लें, सुन लें, उसके बाद मन की बात करें। मुसलमान अब झांसे में आने वाला नहीं है। कल बहुत धोखे खा चुका मुसलमान, हर जगह उसने धोखा खाया है, बार बार धोखा नहीं खाएगा।
और जो उर्दू में मन की बात की किताबें छपवा करके मुस्लिमों के बीच बांटने की वाली बात है, उस अभियान से क्या भाजपा को कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्या भाजपा को कुछ मुस्लिम मतदाता मिल पाएँगे, वो वोट करेंगे? अब देखिए, अगर आप एक खराब खाने के ऊपर चांदी के वर्क लगा के किसी को पेश करेंगे तो कोई इंसान खा थोड़ी लेगा। मतलब इससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला, मुस्लिमों में भाजपा को कोई पकड़ नहीं होगी इस तरह की, जैसे मन की बात सुनवाना हो या उर्दू में किताबें बाँटनी हो मन की बात की। क्यों होगी, मुझे ये बता दीजिए, मुसलमान के नहीं करा क्या है, क्यों होगी? सिवाय नफरतों के अलावा दिया क्या है? हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरारें पैदा करने के अलावा करा क्या है? लेकिन वो कहते हैं कि वो सरकारी जितनी योजनाएं हैं उसमें सबका साथ सबका विकास समान रूप से लाभ सरकारी योजनाओं का मिल रहा है, तो मुस्लिम वोट क्यों नहीं करेंगे जब मुस्लिमों को लाभ मिल रहा है सरकारी योजना का? मुसलमान टैक्स नहीं देता क्या? बड़ी अजीब बात है कि कहा जाता है कि हम सबको बराबर लाभ दे रहे हैं। तो क्या ये कर सकते हैं कि साहब फला योजना के अंदर मुसलमान को नहीं मिलेगी, बाकी को मिलेगी? क्या ये कर सकते हैं? दुनिया भी तो देख रही है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ वोट देने का वो नहीं बन सकता आधार? सवाल ही नहीं। सड़क अगर बन रही है तो हिंदू मुसलमान सब चल रहे हैं उसके ऊपर। सरकारी योजना में अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप क्या खुलेआम ये लिख देंगे कि मुसलमानों के लिए नहीं है? हाँ, आपने हिम्मत करी और बहुत बड़ी हिम्मत करी कि आपने नेशनलिटी देने में धर्म का सहारा ले लिया। सीए आप ले आए, उसमें आपने कह दिया कि प्रताड़ित मुस्लिम अगर हिंदुस्तान में शरण लेना चाहेगा तो उससे नागरिकता नहीं मिलेगी। धर्म के नाम पे कर दिया आपने। दुनिया में बवाल कितना हुआ, कितनी हमारी इमेज डाउन हुई, कितनी हमारी बेइज्जती हुई। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के नेताओं का जो बयान है वो उनकी हकीकत सामने आ जाता है। जिस तरह से गिरिराज सिंह ने बयान दिया है वो भाजपा की असलियत है, ये समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है और उन्हें लगता है कि मुस्लिम मतदाता भाजपा की तरफ नहीं जाएगा। बैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।